अमेरिका में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका से शरण मांगी है। सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने इसके लिए अमेरिकी एजेंसियों को एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल भारतीय एजेंसियां और सरकार अनमोल के पकड़े जाने के बाद उसे भारत लाने की कोशिश में लगी हैं, इसीलिए उसने ये पत्र लिखा है। अनमोल ऐसे पैतरों से भारत में सलाखों से बचने की कोशिश में है। अनमोल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था और वो सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग की घटनाओं का मास्टरमाइंड है। डिटेन होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने अमेरिकी एजेंसियों को एक पत्र लिखा है। सूत्रों के मुताबिक इस पत्र में कहा गया है कि उसे अमेरिका में आश्रय यानी कि शरण दी जाए। दरअसल उसके डिटेन होने के बाद जो भारतीय एजेंसियां हैं वो लगातार इस कोशिश में हैं कि अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाए और उसके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उनका ट्रायल शुरू हो। ऐसे में भारतीय जेलों से बचने के लिए, भारत में सलाखों से बचने के लिए उसने ये नया पैंतरा खेला है। सूत्रों के मुताबिक उसने अपने वकील के जरिए अमेरिकी एजेंसियों को पत्र लिखा है और अमेरिका में शरण देने की मांग की है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं, जिनमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के जो मामले हैं उसमें मास्टरमाइंड के तौर पर उसका नाम है, यानी कि मुख्य आरोपी है। एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ है। अनमोल बिश्नोई को बीते गुरुवार को अमेरिका में डिटेन किया गया था और जो उसके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे उसमें कई कमियां थीं, क्योंकि वो अमेरिका में इलीगल तौर पर यानी अवैध तौर पर घुसा था, जिसके बाद उसको डिटेन कर लिया गया था। अमेरिका में शरण यानी कि आश्रय देने के कानून क्या हैं, कैसे वहाँ पर शरण मिलती है। दरअसल जिसको भी शरण चाहिए होती है उसको सबसे पहले ये साबित करना होता है कि उसे उसके देश में खतरा है और उसको लेकर जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने होते हैं। इसके बाद एक फॉर्म भरना होता है जिसका नाम होता है I-585। ये फॉर्म शरण के लिए, इसमें एक फॉर्म जो है वो भरना होता है। इसके साथ ही उसको अमेरिकी शरण सेवा और इमिग्रेशन सेवा दोनों जगह पर अप्लाई करना होता है और साथ में कई डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जैसे उसके देश में उसे क्या खतरा है, समाचार पत्रों में इसको लेकर क्या कुछ छपा है, किस तरह की धमकियां आ रही हैं। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खतरे से जुड़े हुए वो उसको लगाने होते हैं। अगर वो निष्कासन यानी कि प्रत्यर्पण के प्रोसेस में है तो फिर उसको इमिग्रेशन कोर्ट में अप्लाई करना होता है। इमिग्रेशन कोर्ट में अप्लाई करने के बाद अगर वहाँ पर कोर्ट अलाउ करता है तभी उसको आश्रय मिलता है, और अगर अलाउ नहीं करता है तो फिर या तो आवेदन करने वाला डिपोर्ट होगा या फिर उसका प्रत्यर्पण होगा। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका में जो कानून हैं वो काफ़ी सख्त हैं और जो शरण देने यानी कि आश्रय देने का जो कानून है वो कई कानूनों से मिलकर बना है। बहुत जटिल कानून है वहाँ पर, तो शरण मिलना आसान बात नहीं होती है। लेकिन अगर अमेरिकी एजेंसियों को या वहाँ के कोर्ट को ऐसा लगता है कि आवेदन करने वाले को अगर उसके देश भेज दिया जाएगा तो उसकी जान को खतरा है, तो ऐसे में शरण देने पर वो विचार कर सकते हैं। तो अनमोल बिश्नोई ने ये नया पैंतरा खेला है, ये नई कोशिश की है जिसके तहत उसने अमेरिका में आश्रय यानी कि शरण देने की मांग की है और वो चाहता है कि वो अमेरिका में ही रहे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।